दाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदमानम अंत आत्मा प्रवेशांति संबलकरा मुख्यश्चय ब्रह्मणाश्चय महात्मान्ने न ताका प्रात्मास्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मश्चय गणपति भारत अभ्युत्थानम धर्मश्चय आत्मानं सवज्या में हम जगतम जगत महा मान यहाँ के बैठकर बता रहे हैं मौलाना हम 10 बजे भी बैठकर अपना जज्बा दिखाते हैं और 2:30 बजे में भी नबी की दीवानगी में बैठकर अपना जज्बा दिखाने को तैयार नहीं है। आपकी आवाज अपने नबी के नाम पर बुलंद हो सकती है तो इतना जोर से बोलिए ताकि समस्तीपुर से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम शहनशाह तकल्लुम हजरत शाहबाज रजा कलकत्तवी साहब का जूता अगर कोई गलती से ले गए हैं तो वो स्टेज के पास पहुंचा दीजिए, इसलिए कि वो कीमती शायर है तो उनका जूता भी कीमती ही होगा, है ना? तो ले आइए, जो लोग ले गए हैं अगर गलती से धोखे से ले गए हैं तो ले आइए। सवाल भाई चलेगा क्या? वो इंतजार में है, जो ले गए हैं वो पहुंचा दीजिए, सवाब मिलेगा आपको। ए भाई जरा एक बार और हाथ उठाओ, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे हैं आप भाई, बहुत अच्छे हैं आप। रात के 3 बज गए, शायद 2:30 बज गए, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसा बिहार और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत जलसे देखे हैं और जलसे में बहुत सामाइन देखे हैं, लेकिन आपका जवाब नहीं है। इसी समस्तीपुर जिले में लमसम 10-15 सालों में 50 जलसे हम पढ़े होंगे, लेकिन आज ये वाहिद जलसा समस्तीपुर का है जो 2:30 बजे मुसलमान रहने वाले लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। मान यहाँ के बैठकर बता रहे हैं मौलाना हम 10 बजे भी बैठकर अपना जज्बा दिखाते हैं और 2:30 बजे में भी नबी की दीवानगी में बैठकर अपना जज्बा दिखाने को तैयार। जरा एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह। तकरीर शुरू कर दें आप? तैयार है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया है, हम आपको धोखा दिलाने नहीं आए हैं, हम तकरीर सुनाने आए हैं। आप लोग भी तैयार हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, वो लोग सुभान अल्लाह देख रहे हैं। 3 आदमी बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर मैटर पे बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है? अभी बात छोड़िए, बस 20-25 मिनट हमको सुन लीजिए, फिर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। घबरा रहे हैं क्या? हिंदू धर्म की किताब में लिखा है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदमानम अंत आत्मा प्रवेशांति संबलकरा मुख्यश्चय ब्रह्मणाश्चय महात्मान्ने न ताका प्रात्मास्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मश्चय गणपति भारत अभ्युत्थानम धर्मश्चय आत्मानं सवज्या में हम जगतम जगत महा। समझ गए? समझे? अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं, सुन रहे होंगे तो दिल ही दिल में सोचते हैं भजन चालू हो गया,
लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दो, सब लोग तैयार हैं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अभी खुतबा के बाद पढ़ा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा, हिंदू धर्म की किताब है, जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में, मार्केट में मिलती है, गोरखपुर से छपती है, पंडित दुर्गा प्रसाद ने इसको लिखा है। अक्सर हमारे साथ वो किताब रहती है, आज इत्तेफाक से नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं? इस गांव का क्या नाम है? नया टोला गोही। यहां जाने को आना कहते हैं। वो जा रहे हैं, बोले आ रहे हैं। तो अजब इत्तेफाक है सर। कोई घर से जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाएगा जा रहे हैं, और जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम। गौर से सुनिएगा, लंबी तकरीर नहीं होगी। अभी सैयद साहब बाबू हुजूर साहब तकरीर फरमा रहे थे, बस उसी जिम्न में 2-4-5 बात बताऊंगा। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार संविदायम ततुदी इंदरम मित्रम रूरवम कृतवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। ए संसार में रहने वाले लोग, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, बोलिए सुभान अल्लाह। कामयाबी चाहते हैं? बोलिए ना। हजरत फरमा रहे थे कोई डॉक्टर है तो चाहता है कि डॉक्टर के लाइन में कामयाब हो जाए, कोई मास्टर है तो बोलता है मास्टर के लाइन में कामयाब। हजरत फरमा रहे थे ना। मैंने कहा कि अगर कामयाब होना चाहते हैं आप, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो आइए हिंदू धर्म की किताब से पहले पूछते हैं, फिर अपनी किताब से पूछेंगे। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार संविदायम तदूदी। ऐ संसार में रहने वाले लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अल्लाह के वली के करीब हो जाओ तो मस्जिद के करीब हो जाओगे। और जब मस्जिद के जो करीब हो जाएगा, जो मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, उनकी किताब कहते हैं अंध आत्मा प्रवेशांति, तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने इन उलमा से पूछा, सारे उलमाए किराम से पूछा कि उनकी किताब कहती है कि अल्लाह का जिक्र करने से, इबादत करने से, मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिल जाती है। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, ये उनकी किताब में क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद जाने से दिल को इत्मीनान मिल जाता है। मेरा कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र करने से दिल मुतमईन हो जाता है। एक तरफ उनकी किताब रखो और एक तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की इबादत का पता लगाते चले। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। संबल करा मुखिय शह ब्रह्मणा शह महात्मा नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। अरे वाह, इनको समझ में आया। संस्कृत यही समझते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया होता तो आप आ गए होते, लेकिन हमको लगता है कि आपको भी समझ में आ गया। हजरत जा रहे हैं, आ रहे हैं, आई। अच्छा, क्या करें हम भी चाहते हैं कि तकरीर करें, लेकिन हम भी आपका नस, हम तो आपका नस पकड़ के बोलते हैं। क्या करें, चाहते हैं हम तकरीर करें, लेकिन आप जो चाहते हैं वही होता है ना। सुनिए, कहते हैं अगर कामयाबी चाहते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार मोहम्मद अरबी की जीवनी को
अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। मैंने नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हजरत मौलाना अली रजा अतहर साहब से पूछा, हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है कामयाबी चाहते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, इनकी किताब कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा, इब्राहिम रजा, अरे हिंदू धर्म की बातों को छोड़िए, कुरान से रिश्ता जोड़िए। हमने कहा कुरान क्या कहता है? इन्होंने कहा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी नमूने जिंदगी है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा। और जोर से हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी नबी की सीरत को अपनाने के बाद काम हो जाएगा। उन्होंने कहा, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम आत्मा प्रवेशांति। एक एक वर्ड का माना सुनाऊंगा, घबराइएगा नहीं। घबरा रहे हैं आप लोग? जो लोग पीछे बैठे घबरा रहे हैं क्या? नहीं ना? अच्छा, हम भी कामयाबी चाहते हैं, आप भी कामयाबी चाहते हैं, लेकिन कामयाब कौन है? जो वक्त का मुखिया है, जिला पार्षद है, वार्ड का मेंबर है? नहीं, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कौन है? और सच्चे मोमिन की शान क्या है? क्या शान है? ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, पे कुरान हो। आप तो देखते रह गए। ये लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये लोग मजबूरी में बोले। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो, दिल में होठों पे कुरान हो। और सच्चा मोमिन कौन है? सुनिए, जो मोमिन है, पैसा लेके आ रहे हैं, ये हमारी जमात के बहुत बेहतरीन नकीब है, पढ़ा लिखा नकीब जी, जो आपको इनके अंदाज़े गुफ्तगू से पता चलता हो। आप तो बहुत नकीब देखते हैं, बहुत खतीब देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली रजा भाई अतहर जो अशार पढ़ते हैं और इनके जो जुमले हैं ना, इतना साफ शफाफ बोलते हैं। किसी शायर और मुकर्रिर के बारे में इतना साफ बोलते हैं जैसे लगे कि धोबी के घाट पर पटक जी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ूं? मोमिन मोमिन राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गरीबी हो अमीरी हो खुश रहो, अल्लाह से राज़ी रहो। राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गुजरे दिन रात तेरे रब की हमदो सना में, अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में, फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब ऐशा में, दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आजान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान। आ गया आ गया आ गया, नया आ जाएगा। अगर कहीं बाहर चला गया होगा तो कहां से आएगा?
है ना। जलसा वाले समझ लीजिए बहुत कीमती जूता पहनते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा एक बार सारा मजमा अपने माँ बाप के नाम पर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कसम खुदा की। गोही का मुसलमान इतना खुशनसीब है, इस इलाके का मुसलमान इतना खुशनसीब है कि आज इसके दस्तरखान पर खाना खाकर 4 हुफ़ाज़े किराम पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, कहते हैं अगर कामयाबी चाहते हो मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो। कहते इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। अच्छा अच्छा, हमको कल पकड़ेगा कोई तो आप जानिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, कहा मैंने कहा पंडित जी नबी की सीरत को अपनाने के बाद काम हो जाएगा। उन्होंने कहा इद्दरम मित्रम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करना पड़ेगा। ये देखिए पीरे तरीक़त बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। यानी जो अल्लाह के वली के करीब हो जाता है वो मस्जिद के करीब हो जाता है। अच्छा, इन लोगों में जितने लोग मुरीद हैं जरा हाथ उठाइए। हजरत लाइव बंद कर दीजिए, सुनिए। जो लोग मुरीद हैं वो हाथ उठाए, जो मुरीद हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। मुरीद हैं, जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने नमाज पढ़ने को कहा था कि नहीं कहा था? तो हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अल्लाह के वली के करीब हो जाओ तो मस्जिद के करीब हो जाओगे। और जब मस्जिद के जो करीब हो जाएगा, जो मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, उनकी किताब कहते हैं अंध आत्मा प्रावे शांति, तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने इन उलमा से पूछा, सारे उलमाए किराम से पूछा कि उनकी किताब कहती है कि अल्लाह का जिक्र करने से, इबादत करने से, मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिल जाती है। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, ये उनकी किताब में क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद जाने से दिल को इत्मीनान मिल जाता है। मेरा कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र करने से दिल मुतमईन हो जाता है। एक तरफ उनकी किताब रखो और एक तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की इबादत का पता लगाते चले। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। संबल करा मुखिय शह ब्रह्मणा शह महात्मा नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। हो गए 20 मिनट, खत्म करो, खत्म करो। कितने लोग चाहते हैं खत्म कर दें? जोश में होश खो रहे। ऐसा आप सुनिए सुनिए, आपने जलसा सजाया है, उलमाए रब्बानीन को बुलाया है, आपके जलसे की रंगत बता रही है कि आपका जलसा 100% कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह। यह आपके नेक नियति का नतीजा है। और आपने जो एक मदरसा कायम किया, कादरिया रज़विया ऐनुल उलूम, जिससे 4 हुफ़ाज़े किराम निकलकर समस्तीपुर के गोही गांव से निकलकर जब इलाके से बाहर जब ये दीन का काम करेंगे, खाया आपका पैसा है, आपका गल्ला, आपका अनाज, आपका फितरा, आपका ज़कात खाया और खाकर हाफिज़े कुरान बन के इलाके में जाकर दीन और सुन्नियत का तबलीग जब करेंगे, कसम खुदा की इनका भी मुकद्दर चमकेगा, आपको भी सवाब लिखा जाएगा। बहुत काम किया है आपने,
और मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। आप क्यों बार बार आ रहे हैं? मत आइए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मोहब्बत है। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक आदमी बेचारा गरीब आदमी पैसा दे रहा था, अमीर लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे, और वो बेचारा बार बार दे रहा था, देते देते सारा पैसा दे दिया। हमको बड़ा तरस आया। हमने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला इसका बदला। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, तो बोला अब पैसा नहीं। हम बोले पैसा आपसे कौन मांगा है? तो आप कहते हैं जाजा के ला, जाजा के ला, जाजा के ला। इंग्लिश में देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट स्कैंड। बताइए क्या हुआ? सुन रहे? अभी अंग्रेजी ताकिए रहे, अंग्रेजी हो गई। बैठिए बैठिए बैठिए, सुनाएंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, हम ही को सुनने के लिए आए। इंशाअल्लाह he will give speech in English. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। just sit and listen what he is saying. कहाँ थे? कितना जलसा पढ़ के आए? अभी आ रहे? ये समस्तीपुर का एक जिन्नात शायर है। कसम खुदा की समस्तीपुर से उठकर पूरे हिंदुस्तान में घूमा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सोनभद्र में, तो कभी इंदौर में, कभी मुंबई में मुलाकात होती है इनसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और शायर इंटरनेशनल हजरत शाहबाज रजा कलकत्तवी, ये अब दोबारा क्यों आके बैठ गए, हमको टेंशन हो। अच्छा ख्वाहिश है? अच्छा अच्छा, तो 10 मिनट हमारी भी ख्वाहिश रखिए। 10 मिनट है ना? हुजूर आज मैं कह रहा था अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो। गोही के मुसलमान बड़ा खुशनसीब है। संस्कृत सुनाते सुनाते 20 साल लगभग होने जा रहे हैं। आज से मैं स्टेज पर नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत सुनाता हूँ। आपको तो बड़ा लुत्फ मिलता है, आपको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये मुसलमानों संस्कृत भी सुनिए, वक्त से सुनिए। जलसे गाह में बैठिए तो इस नीयत से बैठिए हम नबी की नात सुनने आए हैं, खुदा का बयान सुनने आए हैं। अगर इस नीयत से आए तो जिंदगी भी संभल जाएगी, आखिरत में। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया। आज हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया। इसलिए घर से नियत करके नहीं आइए कि हम संस्कृत सुनने जा रहे हैं जी। घर से ये नियत कीजिए कि जा रहा हूं, आज खुदा का बयान होगा, मुस्तफा का कलाम होगा। अगर ये नियत करके आते हैं तो जिंदगी सवर जाएगी, आखिरत सवर जाएगी। संस्कृत तो मैं सुनाऊंगा, घबराते क्यों हैं, लेकिन मैं आपके खुशनसीबी को, आपकी जो खुशनसीबी है उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। कितने खुशनसीब हैं आप कि अपने दस्तरखान पे मेहमान रसूल को बैठा के हाफिज कुरान बनाओ। ऐसा ये रसूलुल्लाह के मेहमान है तालिब, ये हर आदमी के दस्तरखान पे नहीं बैठते। रसूलुल्लाह का मेहमान हर आदमी के दस्तरखान पे नहीं। सुनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हाफिज कुरान बनाइए, लेकिन क्या बनाइएगा? आप लोग तो सोचते हैं कि मौलवी साहब बन जाएगा तो कहां से खाएगा। अब कुछ लोग बोलता है मौलाना बहुत खाता, ये भी बात है। एक तरफ ये कहते हैं कहां से खाएगा, अब फिर ये कहते हैं कि मौलाना बहुत खाता। ये दोनों तो आप भी बोलते हैं। और सुनिए सुनिए सुनिए, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाता है ना,
दोनों जहां में वो कामयाब हो जाता है। अपने अपने घरों में, अपने अपने घर में, अपने अपने घरों में, अपने अपने घर के रहने वाले अफराद को ये समझाइए, यानी अपनी घरवाली को, बीवी को समझाइए, मैं परदेश रहूं, मैं गुजरात रहूं, कि मुंबई रहूं, कि दिल्ली रहूं, मेरे बच्चे को मदरसे तक जरूर पहुंचाना। आप क्या कीजिएगा, आपके पास तो टाइम कम है, आप दिल्ली रहते, मुंबई रहते, गुजरात रहते, पता नहीं कहां कहां रहते, लेकिन मदरसा भेजना, बच्चों को मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए बोलिए। माँ की जिम्मेदारी। बाप तो बेचारा बाहर रहता है, लेकिन माँ को भी तो फुर्सत नहीं है। 25,000 के टीवी खरीद के जो देती है, रात भर कॉमेडी देखने से उसको फुर्सत नहीं है। ए बोतल वाले, ये बार बार जा रहे बोलते आ रहे हैं, ये टोपी कहां से लाए? इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इधर। लेकिन माँ को तो टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। रात भर वो देखती है कॉमेडी, सुबह फजर के वक्त में जब उठेगी तो नमाज पढ़ेगी नहीं। जी, उस औरत का 2 बेटा, एक स्कूल जाता है, एक मदरसा जाता है। जाता कि नहीं जाता? जाता कि नहीं जाता? बोलिए ना। जब वो औरत उठेगी ना, हमारी माँ बहन सुन रही है, सुने जरा गौर से, है, जब उठेगी तो नमाज तो पढ़ेगी नहीं, झाड़ू दे के जब बाहर आएगी ना, घर से अंदर जाएगी, तो जो मदरसा जाता रहता है उसको उठाएगी, बोलेगी क्या मदरसा? वो बेचारा उठा, बोरा किताब लपेटा जा रहा है। जा रहा मदरसा पहुंच गया, नेटा बाहर, इमाम साहब देखा, बोले साफ करो, तो डर से मारा, खिच खिच खटक से नीचे। हंसते हैं आप, हंसते हैं, हम हंसाने आए, हम हंसाने आए आपको। सुनो, उसी का दूसरा बेटा। मेरी माँ बहनों, तुम सोचती क्या हो, तुम करती क्या हो, जरा तो सोचो, कर क्या रहे हो। उसी का दूसरा बेटा सर स्कूल जाता है, 7 बजे उसको उठाती है प्यार से, उसके सोने से उठने से पहले उसके लिए नाश्ता तैयार है, अंडा तैयार है, भुजिया तैयार है, कुछ नहीं तो आलू का भुजिया। जी, उसको प्यार से उठाया, बाबू उठो उठो उठो, उठ गया। सर घबराइए नहीं, अब मोबाइल हमारे आंख में मत चलाइए, हम उतने खूबसूरत नहीं है जितना फोटो खींचना चाह रहे हैं, इतने भी बदसूरत नहीं जितना आधार कार्ड पे हमारा फोटो है। मऊ स्टेशन पे घबरा गया था, पुलिस कहा कि तुम हो। सुनिए सुनिए सुनिए, वो लड़का उठा, उसको नहलाया गया, पहनाया गया, कपड़ा दिलाया गया, और टिफिन में खाना देकर किताब का बस्ता लेके, गौर से सुनिएगा, शहरों में देखिएगा जब बसें आती है, माँ जाती है, बच्चे को बस किताब का बस्ता दे के पीछे हट के बोलती है बाय बाय, तो अंदर से बेटा बोलता हाय हाय। स्कूल गया, ये मदरसा गया, गौर से सुनना, गौर से, एक मदरसा गया, एक स्कूल गया। जो मदरसा गया वो नेटा साफ करके न गया, नाश्ता खा के न गया, चेहरा धो के न गया, बरस करके न गया, वो पढ़ रहा है, किताबें याद नहीं हो रही है। जो स्कूल गया, LKG में 7 किताबें, UKG में 8 किताबें, स्टैंडर्ड 1 में 10 किताबें चलती है। जिसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आप ईमानदारी से बताओ, आपका बेटा 1 साल में पूरा LKG का किताब खत्म करता कि नहीं करता? कर लेता। उसी का एक भाई LKG का 8 किताब खत्म कर लिया। उसी का भाई जो मदरसा गया, पूरा साल अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा, कितनी किताबें, कितनी किताबें फट गई, लेकिन 4 वर्की का पढ़ाई।
ये कमी किसकी है? या तो आपके भेजने की कमी है या तो हम पढ़ाने वाले की कमी है। कैसा है वो मास्टर जो उसी के भाई को स्कूल में 1 से लेके 100 तक वर्ड मीनिंग के साथ याद करा दिया, 1 से लेके 100 तक की गिनती याद हो गई, 8 किताबें खत्म हो गई। मेरा बेटा अलिफ बे का कायदा खत्म नहीं कर पाया। ये कहाँ कमी है? मैं तो कहूंगा मेरे मौलाना की कमी नहीं है, आपके भेजने के अंदाज गलत हो गए हैं। आपने मदरसे की अहमियत न दी है, स्कूल की अहमियत दी है। आपने अपने बच्चे को ब्रश करवाया, नाश्ता करवाया, 10 रुपया दिया, नाश्ता देकर भेजा, उसको तेल लगा कर भेजा, उसको सजा कर भेजा, और मदरसे में भेजने वाले को डांट डपट के भेज दिया, जिसका नतीजा है वो खुश होके गया, किताबें याद हो गई, ये रोता गया, किताबें याद हो। आप जो समझ रहे हैं स्कूल, सुनिए और रिजल्ट सुनिए। आपका बेटा चला गया स्कूल, 8 किताबें, 10 किताबें, 20 किताबें सब पढ़, इतना तेज था पढ़ने में, इंटर मैट्रिक करके इंजीनियर हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलिए, मेरी माँ बहनों सुनो गौर से। इंजीनियर हो गया और नौकरी हो गई केरला में। कहाँ नौकरी हो गई? पढ़ा लिखा था, हो गई मुंबई में, हो गई दिल्ली में, हो गई। वो नौकरी करने लगा, 2 साल 3 साल 4 साल, क्या शादी हो गई। क्या हो गई? बोलिए ना। शादी भी हो गई, 1-2 बच्चे भी हो गए। कंपनी वाले ने कहा बेटा अब अकेले मत रहो, विद फैमिली रहो। फैमिली क्वार्टर दे रहे हैं, रूम दे रहे हैं, कमरा दे रहे हैं, यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं बच्चों को ले आओ। माँ बाप का बुढ़ापा आ गया जी, माँ बाप का बुढ़ापा, कंपनी में काम ज्यादा, कंपनी वाले ने कहा यहाँ रहे। माँ बाप चाहते हैं बहू पोता पोती यहाँ रहे, लेकिन वो बेटा दिल्ली से आया, माँ को समझाया, माँ समझी नहीं, माँ समझेगी नहीं तो क्या करेगी। एक माँ ही का दिल तो होता है, बेटा जैसा समझाए माँ समझने को तैयार हो जाता है जी। समझाया, अम्मी बेटा को ले जा रहा हूँ, बेटी को ले जा रहा हूँ, बीवी को ले जा रहा हूँ। माँ तो हाँ हाँ कह रही है, लेकिन कलेजा फट रहा है, कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। बेटा को लिया, बेटी को लिया, बीवी को लिया, अटैची लिया, आगोही में घर है, गेट पर आया, माँ बूढ़ी माँ टुकुर टुकुर देख रही है। बेटा बोला अम्मी जा रहा हूँ, बाय बाय। माँ बोली हाय हाय। क्या हो गया? मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर वो बेटा इंजीनियर होता, साथ में हाफिज कुरान होता, बोलो सुभान अल्लाह। इंजीनियर होता, हदीस का आलिम होता, फिक़ह का आलिम होता, कुरान को हाफिज होता, तो दिल्ली में अकेला रहना मंजूर कर लेता। कोई में माँ अकेली रहे ये मंजूर नहीं कर सकता। अगर उसके कंपनी वाले बोल दे कि तुमको यहीं रहना है, हाफिज हो, इंजीनियर हो, हाफिज हो, आलिम हो, तो अपने दिल को ये, अपने आप को ये कह के समझा लेगा माँ जिंदा है, माँ बूढ़ी है, मैं दिल्ली में अकेले खाना बना के जिंदगी काट सकता हूँ, मेरी माँ बुढ़ापे में समस्तीपुर में चूल्हा जलाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इल्म होना जरूरी है। ये देखिए सब हाफिज कुरान बने। मैं कहना चाहता हूँ मदरसे वाले को भी, जो भी मदरसे चलाते हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ अपने मदरसे को सिर्फ हाफिज कुरान पे महदूद